हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम 26 अगस्त की करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और डेली की तरह वही रहेगा इसमें। आपके शुरू में लगभग आपके 12 क्वेश्चन पुरानी करंट अफेयर के रिवीजन के तौर पर रहेंगे। उसके बाद डेली करंट अफेयर के पॉइंट हैं और सबसे लास्ट में जो है स्टैटिक जीके के पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, आपका जो पिछली जो भी करंट अफेयर छुट्टी हुई है ना, बीच में जो मैंने बंद कर दिया था, तो कुछ छात्रों ने बोला कि नहीं सर आप दोबारा फिर शुरू करो। तो जितना भी छूटा हुआ है ना वो मैं आपका जो रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर ना इसमें आपका कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप करंट अफेयर में रिवीजन के तौर पर ये आपके 12 से 13 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो, और उसके बाद डेली करंट अफेयर के और लास्ट में स्टैटिक के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले पेपरों के लिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें जो है नोट भी कर लिया करना, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लाबसा हिल स्टेशन। चर्चा में रहा लाबसा हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो ये आपका किस में है? महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है ये लाबसा हिल स्टेशन है, और ये सबसे ये आपका प्राइवेट रेलवे स्टेशन था जिसे अब जो है नीलाम कर दिया गया है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है ना, मुंबई शहर, तो मुंबई शहर में आपका एक सम्मेलन भी हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी वो क्या नाम है, संघाई सहयोग फिल्म फेस्टिवल जो है ना, ये भी आपका मुंबई में हुआ था। ध्यान रखना, संघाई सहयोग फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और मुंबई के संस्थापक कौन था? मुंबई का संस्थापक था आपका गेराल्ड ओंगियार, ठीक है। कौन सा था? गेराल्ड ओंगियार था। अगला क्वेश्चन है, तेंजिंग यांगी किस राज्य से पहली महिला आईपीएस बनी है? तो ये जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। किससे हैं? अरुणाचल प्रदेश से। तो ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। ध्यान रखना, बिना नाम इनका तेंजिंग यांगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ने किस शहर में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। तो इसका जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने वो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया था? प्रगति मैदान में। तो प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना देविका, क्या नाम है? देविका, पूरी होने वाली है। ये किस राज्य में है? तो ये आपकी कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये जम्मू कश्मीर में से शुरू किया गया है। ये नदी पूरी तरह मतलब समाप्त हो चुकी थी, तो उसको पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। तो सरकार का मेन लक्ष्य ये भी है कि जो नदियाँ आपकी खत्म हो चुकी है ना उनको भी पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है। और एक नदी जोड़ो परियोजना है वो भी सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके द्वारा उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो सबसे पहली नदी जोड़ी गई थी वो आपकी कौन सी थी? केन और बेतवा, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को, ठीक है। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम डाला था। इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम जो था अमेरिका ने हिरोशिमा पर डाला था, 6 अगस्त को डाला था। उसके 3 दिन बाद आपका 9 अगस्त को, 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। कौन सा है? नागासाकी। तो नागासाकी पर परमाणु बम डाला था। तो यहाँ पर कौन सा डाला था? तो 9 अगस्त को डाला गया था आपका फैटमैन, जो नागासाकी पर डाला गया था। और 6 अगस्त को डाला गया था लिटिल बॉय, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और परमाणु बम जो था इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था ओपन हीमर ने, ठीक है। क्या नाम था? ओपन हीमर। तो ओपन हीमर के द्वारा परमाणु बम बनाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जापान ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो जापान ओपन 2023 का पुरुष एकल का जो खिताब जीता था ना, ये आपका जो खिलाड़ी थे डेनमार्क, इनका नाम था विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन, एक्सेल्सन। तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। और महिलाओं में अगर पूछा जाए तो महिलाओं में जीता था दक्षिण कोरिया की थी आन सी यंग। क्या नाम था? आन सी यंग। तो यान सी यंग ने जो था दक्षिण कोरिया की थी, इन्होंने आपका कौन सा खिताब जीता था? जापान ओपन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नया सवेरा योजना चर्चा में रही, ये किस मंत्रालय की योजना है? तो ये योजना है ना, ये आपकी अल्पसंख्यक मंत्रालय की है। कौन सी योजना? नया सवेरा योजना पुरानी योजना है। और ये जो है अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनके उत्थान से संबंधित है, उनकी शिक्षा से संबंधित है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है इससे सुधारने से संबंधित हो जाएगी। कौन सी? नया सवेरा योजना, ठीक है। किस मंत्रालय की है? अल्पसंख्यक मंत्रालय की है। ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने स्टेशनों का विकास किया जाएगा? तो इसमें जो है कुल मिला के आपके लगभग स्टेशन है
9 स्टेशन है, ठीक है। 1309 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ, कमेंट में लिख के देना कि भारतीय रेलवे जो है किस वर्ष तक जो है 100% विद्युतीकृत हो जाएगी और किस वर्ष तक जो है कार्बन शून्य हो जाएगी, यानी कार्बन नेगेटिव हो जाएगी। तो कार्बन शून्य किस वर्ष तक होगी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और भारतीय रेलवे जो है 100% विद्युतीकृत हो जाएगी, ये कब तक हो जाएगी, दोनों पॉइंट आपको कमेंट में लिख के, सॉरी उसमें कमेंट में बताने हैं मुझे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन ग्राउंड अमी गांव इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये स्टेडियम है ना, ये आपका असम में बनाया जाएगा, असम। तो असम में भारत का सबसे बड़ा बैडमिंटन ग्राउंड अमी गांव इंडोर स्टेडियम जो है बनाया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है। तो जस्टिस रोहिणी आयोग है ना, ये बनाया गया था आपका ओबीसी से संबंधित था, किससे था, ओबीसी में उपवर्गीय जो है उससे संबंधित था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि पेरक्कू पर्व कहाँ मनाया गया। तो आदि पेरक्कू पर्व कहाँ मनाया गया आपका, तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में मनाया गया था, वहाँ का त्यौहार है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक आपका त्यौहार है जिसका नाम है पोंगल। तो पोंगल जो है इसमें सूर्य की पूजा होती है, पोंगल भी हो जाएगा। एक आपका जो त्यौहार है वो है आपका पोंगल हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, एक पुथांडु और है, ठीक है। पुथांडु पर्व जो है ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके अलावा एक यहाँ पर जलीकट्टू पर्व है, कौन सा है, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू नाम का जो पर्व है ये भी कहाँ मनाया जाता है आपका, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव कहाँ मनाए गए। तो ये आपके भोपाल में मनाए गए थे। इसका उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो ये भोपाल में मनाए गए थे आपके कौन से, उन्मेषा और उत्कर्ष नाम के उत्सव, ठीक है। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है रानी कमलापति। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है ना, ये आपका भोपाल में है, जो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। और भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। और भोपाल में एक झील फेमस है, इसका नाम है भोजताल। तो भोजताल नाम की जो झील है ये भी काफी फेमस है, वो भी कहाँ पर है आपकी, भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे थे 12 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। इन्हें एक तरफ नोट कर लेना कॉपी पर। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीएस का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे आप जीएस को याद कर सको। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि जीएस आपकी याद नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जीएस को जितना ज्यादा आप लिख लोगे कॉपी पर, ठीक है ना, उतना वो आपके लिए स्थायी हो जाएगी। स्थायी मतलब ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। लिखने से सबसे ज्यादा फैक्ट पड़ता है याद करने पर। ऐसे आप बोलोगे, ऐसे याद करते रहोगे, ऐसे कोई आपको फायदा नहीं होगा, आप तुरंत भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, केवल लिखना है, और लिख लोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। और बार बार लिख लोगे ना तो आपका कंफर्म स्थायी मेमोरी में फीड हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में भी दो मेमोरियाँ होती हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। अस्थायी क्या होता है, एक बार हमने किसी को देखा हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन से हम बार बार देखेंगे ना, बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, तो स्थायी मेमोरी में अगर फीड हो गया ना, उसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आ जाओ डेली करंट अफेयर में। तो डेली करंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहला है भोपाल, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है इंदौर, चौथा है जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नई दिल्ली का संस्थापक कौन था, तो नई दिल्ली का संस्थापक था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस जो था ये नई दिल्ली का क्या था, संस्थापक था। और अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली का संस्थापक था अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर, तो तोमर वंश का राजा था, ठीक है ना, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, दिल्ली का प्राचीन नाम था आपका इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली का प्राचीन नाम आपका इंद्रप्रस्थ बताया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में दिल्ली को ढिल्ली या ढिल्लिस कहा गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ढिल्ली या क्या कहा गया है, ढिल्लिस कहा गया, किसे कहा गया है, दिल्ली को कहा गया है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में बनाया गया। तो बेंगलोर, कोलकाता, आगरा या कोचीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेंगलोर में बनाया गया। पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया, बेंगलोर में। और बेंगलोर किसकी राजधानी है, ये कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ की है, कर्नाटक की है। बेंगलोर को क्या बोलते हैं, बेंगलोर को आप स्पेस सिटी बोल लो, ठीक है, स्पेस सिटी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी बोला जाता है। उसके अलावा इसे सिलिकन वैली कहा जाता है, भारत का सिलिकन वैली। तो भारत का सिलिकन वैली कौन सा है, आपका बेंगलोर है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, इसे बेंगलोर को, ठीक है। और बेंगलोर को जो है बगीचों का शहर यानी गार्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारे बगीचे हैं, तो इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है। और बेंगलोर में एक बगीचा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था, इसका नाम है वृंदावन।
तो अगर पूछा जाए कि वृंदावन नाम का जो गार्डन है ये कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है, क्योंकि वृंदावन शहर यूपी में है, मथुरा में। लेकिन अगर ये पूछा है वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, तो कहाँ होगा आपका, बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक का आपके एक स्थान है, इसका नाम है तुमकुरू। तो तुमकुरू में जो है हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई भी लगाई गई है, कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है ना। और कर्नाटक राज्य का प्रमुख नृत्य कौन सा है, यक्षगान है, ध्यान रखना यक्षगान है, एग्जाम में कई बार आया है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, पुरंदर दास, पुरंदर दास। तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कर्नाटक का जो समुद्र तट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कन्नड़ बोलते हैं, कि कन्नड़ यहाँ की राजकीय भाषा भी है, इसकी कर्नाटक की, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक में आपका क्या नाम है, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, कौन सा है, बांदीपुर है। कर्नाटक में एक बन्नर घंटा, ठीक है, बन्नर घंटा नेशनल पार्क हो जाएगा। कर्नाटक में कुंदेरमुख, कौन सा है, कुंदेरमुख नेशनल पार्क हो जाएगा। कर्नाटक में उसके अलावा जो है कुंदेरमुख के अलावा बन्नर घंटा, बांदीपुर, अंसी नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नागरहोल हो जाएगा, नागरहोल, तो नागरहोल है। उसके अलावा यहाँ पर भद्रा टाइगर रिजर्व है, तो भद्रा टाइगर रिजर्व, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नरघंटा, कुंदेरमुख, ये सभी कहाँ पर हैं आपके, सभी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों आ जाएंगे इसमें। कर्नाटक में एक बादामी की गुफाएं हैं, ठीक है, बादामी की गुफा। तो बादामी की गुफा जो है ये कर्नाटक में जैन धर्म से संबंधित है। उसके अलावा जो है एक हम्पी की गुफाएं हैं, किसकी हैं, हम्पी। तो हम्पी की गुफा जो है ये भी आपकी कर्नाटक में है। और हम्पी जो थी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है ना। जो संगम वंश के थे, किस वंश के थे, तो संगम वंश। तो आपका विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन था, तो संगम वंश था। और इन्होंने, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना की गई थी उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो उसका शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी दक्षिण भारत में 1336 में। उससे पहले एक 1333 में एक शासक आया था, सॉरी एक तो यात्री आया था दिल्ली में, इसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता। ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। अब लौट के आते हैं हम बेंगलोर में। तो बेंगलोर में आपका इसरो है ना, इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, बेंगलोर में ही है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है आपका, बेंगलोर में है, ठीक है ना। और यहाँ पर मंगलोर नाम का एक बंदरगाह भी पड़ता है, कौन सा पड़ता है, मंगलोर। तो मंगलोर और बेंगलोर दोनों आपके जुड़वा शहर कहे जाते हैं, कहाँ पर आपके, कर्नाटक में कहे जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक में एक आपका विट्ठल स्वामी मंदिर है, विट्ठल स्वामी। तो विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है, ठीक है ना। पटाइकल के स्मारक कहाँ पर है, पटाइकल। तो पटाइकल के स्मारक जो है ये भी कहाँ पर है आपके, ये भी आपके कर्नाटक राज्य में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। कर्नाटक में राज्यसभा सीटें कितनी है, 12 हैं। लोकसभा कितनी है, 28 है। और विधान परिषद कितनी है, 75 है। और लगभग आपकी क्या नाम है, विधानसभा सीटें कितनी है, 224 है। तो राज्यसभा की 12 हैं, लोकसभा की 28 है, बादुनी 24 और 4 28, 75 आपकी विधान परिषद की सीटें हैं। और 224 सीटें जो हैं ये विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कर्नाटक से, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टाइफून लेन हाल ही में किस देश से टकराया, चीन से, फिलीपींस से, जापान से, ताइवान से। तो टाइफून लैन जो था ये जापान से टकराया था, जिसके कारण वहाँ बहुत भारी वर्षा हुई थी जापान में, ठीक है। और जो इसको नाम दिया था ना वो अमेरिका ने दिया था, किसने दिया था, अमेरिका ने दिया दिया था ये नाम, ठीक है ना। कौन सा, लैन। और टाइफून नाम के जो चक्रवात चलते हैं ना ये चीन सागर में चलते हैं, ठीक है। और टाइसू नाम का कहाँ चलता है, तो टाइसू नाम का चलता है जापान सागर में। तो टाइसू नाम का चक्रवात कहाँ चलता है, जापान सागर में चलता है। एक टारनेडो है, तो टारनेडो कहाँ चलता है, ये अमेरिका में चलते हैं। तो टारनेडो अमेरिका में चलते हैं, टाइफून उसमें चीन सागर में चलते हैं। और टाइसू नाम के चक्रवात कहाँ चलते हैं आपके, उसमें क्या नाम है, जापान में। और एक बैग्यू नाम का चक्रवात कहाँ चलता है, फिलीपींस में चलता है। कौन सा है, बैग्यू। तो बैग्यू नाम का चक्रवात फिलीपींस में चलता है, ये ध्यान रखना। एक बिलीबिली नाम के चक्रवात होते हैं, कौन से होते हैं, बिलीबिली। तो बिलीबिली नाम के चक्रवात कहाँ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक चक्रवात है हरिकेन, तो हरिकेन कहाँ चलता है, ये भी अमेरिका में चलता है। तो इतने चक्रवात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो है, क्या है, टोक्यो है। और टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर, ध्यान रखना। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी द्वीप पर एक ज्वालामुखी, इसका नाम क्या है, माउंट फूजी या माउंट फ्यूजियामा, कहाँ पर है, जापान में है, ठीक है। और जापान दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र भी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है, जापान है। और जापान में 4 द्वीप पड़ते हैं, जिनमें अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मैंने कौन सा बताया था, होन्शु बताया था।
होंसू से छोटा आपका कौन सा है, होक्केडू है, ध्यान रखना, देखते जाना। होक्केडू, होक्केडू से छोटा कौन सा हो जाएगा, क्यूशू हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सिकोकू हो जाएगा, सिकोकू। तो सबसे बड़ा होंसू है, फिर होक्केडू है, फिर क्यूशू है, फिर सिकोकू है। कहाँ पर, जापान में ये चार द्वीप फेमस है, ठीक है ना। और जापान के साथ भारत कौन कौन से युद्ध अभ्यास करता है, तो एक तो करता है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन नाम का जो चक्रवात, वो सॉरी, युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत करता है, किसके साथ, जापान के साथ करता है। उसके अलावा एक है सिन्यू मैत्री, कौन सा है, सिन्यू मैत्री। तो सिन्यू मैत्री नाम का युद्ध अभ्यास भी किसके साथ होता है, जापान के साथ होता है। और एक युद्ध अभ्यास और ध्यान रखना, जिसका नाम है जिमैक्स, जिमैक्स। तो जिमैक्स नाम का जो युद्ध अभ्यास है, ये भी जापान के साथ होता है। और जापान के साथ एक मालाबार होता है, लेकिन इस मालाबार युद्ध अभ्यास में जो है चार देश हिस्सा लेते हैं, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया किसमें, मालाबार में। और मालाबार इस बार कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जापान से इतने पॉइंट ध्यान है। और जापान में एक पद्धति की शुरुआत हुई थी, मियावाकी। तो मियावाकी पद्धति जो है, इसकी शुरुआत जापान में हुई थी। उसका संबंध किससे है, इसका संबंध है शहरों में वनीकरण से संबंधित है। शहरों में जो आपका जो है वनों को लगाना, ये आपका मियावाकी पद्धति के तहत किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और जापान के अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन से हैं, तो वो हैं फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा। तो फुमियो किशिदा जो है ना, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जापान में दो जलधाराएं चलती हैं, एक का नाम है सुशीमा, ठीक है, सुशीमा, जो पीला सागर या जापान सागर में चलती है। एक का नाम है क्यूरोशिवो। और क्यूरोसिवो जो है ना, ये गर्म जलधारा है। और ये भी आपकी सुषमा भी गर्म जलधारा है। लेकिन क्यूरोसिवो जो है ना, इसे जापान की काली धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काली धारा कहा जाता है। ये दोनों आपकी जो है जापान के पास में ही चलती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना बहुत है जापान से, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट। भारत किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में करेगा, ठीक है। तो कच्चे तेल का भुगतान किस में करेगा, रुपए में करेगा। तो ये किससे करेगा, रूस, इराक, यूएई या मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई के साथ जब भारत तेल खरीदेगा ना, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपना जो क्या नाम है भुगतान करेगा ना, वो कच्चे तेल का भुगतान किसमें करेगा, अपने रुपए में ही करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। यूएई की राजधानी क्या है, आबू धाबी। क्या है, आबू धाबी। और आबू धाबी में आईआईटी भारत का जो है ना, दिल्ली आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खोला गया है। लेकिन पहला जो आईआईटी मद्रास जो है ना, उसका पहला कैंपस आपका कहाँ खोला गया है, जंजीबार में। तो ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला आईआईटी जो कैंपस खोला गया था, वो कहाँ खोला गया था, वो जंजीबार में खोला गया था, जो किसका था, आईआईटी मद्रास का था। दूसरा अबू धाबी में था, जो किसने, दिल्ली ने खोला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। और यूएई जो है ना, यूएई, यूएई में आपका एक पॉइंट ध्यान रखना कि यूएई में जो है इस साल कोप 28 होगा। यूएई में कोप 28 होगा, जो आपका पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन है। और यूएई से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो कहाँ से गुजरती है, आपकी यूएई से गुजरती है, ठीक है ना। और कर्क रेखा एशिया में कितने देशों से गुजरती है, तो यूएई से गुजरती है, ध्यान रखना। यूएई से गुजरेगी कर्क रेखा। उसके अलावा तुम्हारा सऊदी अरब से गुजरेगी। और सऊदी अरब के अलावा ओमान से जाएगी, ठीक है ना। ओमान के अलावा भारत से तो पता ही होगा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फिर अगला देश आपका बांग्लादेश पड़ेगा। फिर उसके अलावा म्यांमार पड़ेगा, ठीक है ना। म्यांमार के अलावा इसमें चीन भी आ जाएगा, और चीन के अलावा इसमें ताइवान भी आ जाएगा। तो इतने देशों से होकर जो है, एशिया में बात कर रहा हूँ, तो एशिया में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना, किस राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकारी सेवाओं को घरों तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। तो गोवा ने जो है ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है, जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया, और भी सरकारी कागज आप अपने बनवाए हैं ना ऑनलाइन, तो आपके घर तक पहुंचेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए हैं। और गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक शहरी आबादी का प्रतिशत है। 60% आबादी शहरी कहाँ रहती है, गोवा में रहती है, गोवा की है आपकी। और 40% इसकी लगभग आपकी ग्रामीण आबादी है, किसकी, गोवा की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ निवास करती है, तो महाराष्ट्र में करती है। परसेंटेज पूछा जाए तो कहाँ करेगा आपका, तो गोवा में हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। गोवा की दो प्रमुख नदियां पूछी जाती हैं, एक तो जुआरी नदी है, ठीक है, और दूसरी है मांडवी। तो मांडवी या महादेवी नदी जो है, ये और जुआरी नदी दोनों आपकी गोवा की प्रमुख नदियां, और दोनों अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी। और गोवा को पुर्तगालियों से जो मुक्त कराया गया था ना, ये 1961 में कराया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त भी कराया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखना।
और गोवा भारत का जो राज्य बना था वो 1987 में बना था, पूर्ण रूप से इसे राज्य घोषित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है मोलम। तो मोलम जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पर है आपका, गोवा में है, ठीक है। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मुगुआ, तो मुर्मुगुआ नाम का बंदरगाह कहाँ पर है, ये भी आपका गोवा में ही हो जाएगा। और गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंकें नहीं है, ठीक है, गोवा में, और किस में नहीं है, सिक्किम में किसी प्रकार की कोई ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका गोवा ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुच्छेद 44 लागू है, यानी एक समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, गोवा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का डोर्नियर विमान किस देश को सौंपा गया। तो भारतीय नौसेना का जो डोर्नियर विमान है ना, ये किसे सौंपा गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या मॉरिशस। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका को ये विमान सौंपा गया था, ठीक है ना। और श्रीलंका जो है और भारत के बीच में एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम क्या है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि श्रीलंका में एक बंदरगाह है, जाफना बंदरगाह। तो जाफना जो बंदरगाह है ना, ये कहाँ स्थित है आपका, श्रीलंका में स्थित है। इसका विकास कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। जाफना एक सांस्कृतिक केंद्र हो रहा है, ये कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है। तो जाफना सांस्कृतिक केंद्र बांग्लादेश में हो जाएगा, और जाफना बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा, ठीक है। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है आपकी बेली गंगा, ठीक है, महाबेली गंगा। तो महाबेली गंगा जो है ना, ये आपकी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और श्रीलंका जो है, इसमें एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम है एलिफेंटा दर्रा, ठीक है, एलिफेंटा। और एलिफेंटा दर्रा है ना, ये उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से जोड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि ये बताओ मुझे, उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो वो जोड़ता है आपका, कौन सा जोड़ेगा, एलिफेंटा दर्रा जोड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सिलोन है। क्या है, सिलोन। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सिलोन है। या इसे सेहली द्वीप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सेहली द्वीप। तो सेहली द्वीप भी कहा जाता था किसे, श्रीलंका को कहा जाता था। तो श्रीलंका से इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है आपके 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के बने, क्योंकि अगर आपको इतना याद करना पड़े तो कोई फायदा नहीं है करंट अफेयर पढ़ने का, ठीक है ना। आप इतना कैसे याद कर लोगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप तो चलो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने सारे इंपॉर्टेंट तो होते नहीं है, ठीक है। आपको तैयारी अगर स्टेट की करनी है तो ऐसे कोई क्वेश्चन मतलब नहीं है जो आप बैंकिंग के लेवल से संबंधित हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बैंकिंग लेवल से ही बनते हैं करंट अफेयर में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आपको जो है केवल जितने 6 बने, 7 बने, 8 बने, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मैं आपको लिखाऊंगा, वो आपको मैं लिखाऊंगा। बाकी के फालतू के क्वेश्चन हमें याद नहीं करने। देखो हमारे दिमाग में मेमोरी एक सिंपल है कि ज़्यादा अगर कचरा भर लोगे तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन। तो पहले मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में इसके आंसर दूंगा, ठीक है। देखते हैं आपको कितनी जीके जीएस से याद है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दूसरा है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन से देश हैं जिनसे होके ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, यानी वो कौन से देश हैं जिनसे ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा दोनों ही गुजर जाती हैं। चौथा है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, किस झील को महान झील कहा जाता है, ग्रेट लेक कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, अंधी घाटियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन है, हजार द्वारों की घाटी किस पर्वत को कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है, सॉरी कौन सी सीमा रेखा बनती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, कतरमल का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। 10वां क्वेश्चन है, कीटों की जो होती हैं कितनी टांगें होती हैं। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, आइंस्टाइन को नोबेल जो दिया गया था वो किसकी खोज के लिए दिया गया था। और 12वां क्वेश्चन था आपका, टेलर घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है, टेलर वैली जो है कहाँ स्थित है। 13वां है, टेलीग्राफ का पठार कहाँ स्थित है। और 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय सॉरी कार्यकाल कितना होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विषुवत चुंबकीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है। तो ये 15 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कम से कम आपको इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब मैं इसके आंसर बताता हूँ। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे, तो यहाँ ध्यान रखना, ये पूछ रहा है आयतन की दृष्टि से पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो ये कौन सी है, बैकाल झील है। कौन सी है, बैकाल झील है, जो कहाँ पर है आपका, रूस में स्थित है। रूस में कहाँ पर है आपका, साइबेरिया प्रांत में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, किसे, बैकाल को। अगर ये आयतन शब्द हट जाए, फिर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी है, सुपीरियस है, जो अमेरिका और कनाडा में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों पॉइंटों में अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मैंने अभी बताया था। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु है। उससे छोटा होक्केडू है, ठीक है ना, होक्केडू है। होक्केडू से छोटा, सॉरी हाँ, होक्केडू छोटा आपका क्यूशू है। और सबसे छोटा जो है ना वो शिकोकू है,
तो सबसे छोटा शिकोकू है, सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु है। ठीक है, जापान में 4 द्वीप आपके प्रमुख पड़ते हैं। ठीक है, और जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर आपकी सबसे अधिक आपदाएं आती हैं, सबसे अधिक भूकंप आते हैं, और सुनामी भी सबसे अधिक कहाँ आती है, जापान में ही आती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था, वह कौन से देश हैं जिनसे होकर ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं। तो ये अफ्रीका के ही देश हैं। एक तो आपका है अल्जीरिया है, ध्यान रखना अल्जीरिया। तो अल्जीरिया से आपकी ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है। दूसरा है माली। तो माली से कर्क रेखा ग्रीनविच रेखा दोनों ही गुजरती हैं। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। किसने की थी, सिखों के जो आपके अंतिम जो गुरु थे ना, 10वें गुरु, इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। और इसी के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया जाता है, इसका नाम है होला मोहल्ला। ध्यान रखना, होला मोहल्ला। तो होला मोहल्ला है ना, ये आपका पंजाब का त्योहार है। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, किस झील को महान झील कहा जाता है, ग्रेट लेक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सुपीरियस। तो सुपीरियस झील है ना, सुपीरियस, तो सुपीरियस झील को ग्रेट लेक कहा जाता है। ये अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर है, और इसमें 5 झीलें मिलती हैं। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और सुपीरियस झील से आपका कोयला भी निकाला जाता है। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस झील से कोयला भी निकाला जाता है। तो कौन सी है, सुपीरियस झील है, उससे कोयला भी निकाला जाता है। ठीक है, और ये 5 झीलें कौन सी हैं, इरी है, ध्यान रखना, इरी है। ठीक है, मिशिगन है, मिशिगन हो जाएगी, और ह्यूशन हो जाएगी, ह्यूशन हो जाएगी। उसके अलावा सुपीरियस हो जाएगी, सुपीरियस। तो सुपीरियस है, ह्यूशन है, इरी है, मिशिगन है, ऑन्टोरियो है। कौन सी है, ऑन्टोरियो। तो ऑन्टोरियो हो जाएगी, इरी हो जाएगी, मिशिगन हो जाएगी, ह्यूशन हो जाएगी, सुपीरियस हो जाएगी। तो ये 5 झीलें मिलकर आपकी कौन सी झील बनाती हैं, सुपीरियस झील बनाती हैं, जिसे बोलते हैं ग्रेट लेक कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अंधी घाटियां किन प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो अंधी घाटियां ना, ये आपकी पाई जाती हैं कास्ट प्रदेशों में। कास्ट प्रदेश वो होते हैं चूने पत्थर से बने होते हैं, चूने से बने होते हैं, वो कास्ट प्रदेश होते हैं। वहीं पर आपकी कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, आपकी अंधी घाटियां पाई जाती हैं। वहां पर एक संप्रयोग होता है सिंक। तो सिंक का संबंध किससे है, तो ये आपका सिंक का संबंध जो है ना, ये आपका कास्ट प्रदेश या अंधी घाटियों से है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हजार द्वारों की घाटी किस पर्वत को कहा जाता है। तो हजार द्वारों की घाटी कहा जाता है कटमई पर्वत को। किसको कहा जाता है, कटमई पर्वत कहाँ पर है आपका, ये पड़ेगा आपका अमेरिका में पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसे बोलते हैं हजार द्वारों की घाटी, सॉरी उसमें कनाडा में, तो कनाडा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है ना, ये आपकी 49वीं सीमा रेखा है। कौन सी है, 49वीं है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। और कनाडा और अलास्का के बीच में पड़ेगी 141 डिग्री रेखा। तो 141 डिग्री जो रेखा है ना, ये अमेरिका, सॉरी कनाडा और अलास्का के बीच में, और ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। और एक और पड़ती है 39वीं। तो 39वीं जो पड़ेगी, ये किसके बीच में सीमा बनाएगी, दक्षिणी कोरिया। कौन सी है, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया के बीच में 39वीं समानांतर रेखा सीमा बनाती है। और एक है 17वीं समानांतर रेखा। तो 17वीं समानांतर रेखा है ना, ये उत्तरी वियतनाम, ध्यान रखना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में सीमा बनाती है। और एक 24वीं समानांतर रेखा है, 24 जो है, ये किसके बीच बनाती है, तो ये गुजरात में कच्छ का जो रन है, वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। तो इतने पॉइंट आपको सीमा रेखा से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था इसमें, कतरमल का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कतरमल का सूर्य मंदिर, जिसे हम बोलते हैं बड़ा आदित्य, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्थित है कौन सा मंदिर, कतरमल का सूर्य मंदिर। पूछा जाए कोडार का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोडार का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। अगर ये पूछा जाए, ये बताओ मुझे मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका गुजरात में पड़ जाएगा। और एक है आपका जिसका नाम है मारतंड सूर्य मंदिर। तो मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा, मारतंड। तो मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। तो ये फैक्ट आपको इतने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों की कितनी टांगें होती हैं। तो कीटों की 6 टांगें होती हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि मकड़ी की 8 टांगें होती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये बताओ मुझे मकड़ी कीट क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी 8 टांगें हैं। बाकी कीट वगैरह, मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह जो भी होते हैं, उनकी कितनी टांगें होती हैं, 6 टांगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, किस खोज के लिए दिया गया था। तो आइंस्टीन जो थे, ये सापेक्षता के सिद्धांत के लिए फेमस थे, लेकिन इन्हें जो है विद्युत प्रभाव, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो था, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। टेलर घाटी कहाँ स्थित है, तो टेलर घाटी जो है, ये स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका, इसे मौत की घाटी बोला जाता है, किसे, टेलर घाटी को, जो कहाँ पर, अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफ का पठार कहाँ स्थित है। तो टेलीग्राफ का जो पठार है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर है,
अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो थी इंटरनेट की जो लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस पठार को देखा गया था। तो इसका नाम इसका पड़ गया टेलीग्राफ। तो ये कहाँ पर है आपका? उत्तरी अटलांटिक में। ये भी ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखना। जब तक उसे विश्वास मत हासिल है तब तक पद पर बना रहेगा, ठीक है, अन्यथा राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ना प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल होता है और ना ही मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? तो विद्युत चुम्बकीय जो आपकी विश्वत चुम्बकीय रेखा जो है ना, ये गुजरती है थुम्मा से। कहाँ से? थुम्मा। और थुम्मा कहाँ पर है? केरल में। तो थुम्मा केरल में कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, जहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, थुम्मा में। कौन सा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो यहीं से गुजरती है विश्वत चुम्बकीय रेखा। और एक आपका अंतरिक्ष केंद्र और, इसका नाम है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है? ये श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। किस झील में है? तो ये पुलिकट झील में है, ठीक है ना। ये तो विश्व चुम्बकीय रेखा हो गई। और एक पूछा है ध्रुवीय चुम्बकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये कनाडा से गुजरती है, कनाडा। कनाडा में कहाँ से गुजरती है? तो एक द्वीप है, इसका नाम है एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जो द्वीप है ना, वहां से गुजरती है कौन सी रेखा? ध्रुवीय चुम्बकीय रेखा। तो ये 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो ताकि थोड़ा बहुत उनके भी प्रॉफिट हो, ठीक है। प्रॉफिट तो मेरा भी होगा खैर, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, क्या नाम है, इसको जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आपको नोट कर लेना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे ना वो नोट कर लेना। और मैं डेली आपका कोशिश करूंगा कि आपका लगभग 5 से 6 बजे के बीच सुबह आपका वीडियो अपलोड कर दी जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जितना भी तुम्हारा पीछे का जो बीच में छूट गया ना करंट अफेयर का सारा जैसे मैंने अभी तुमसे बोला था कि जो शुरू में आपके 10 या 12 क्वेश्चन जो पूछता हूँ ना रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर के, उसमें हो जाया करेंगे। तो अगर वो आपके न लिखे हो ना तो उसे लिख लिया करना। और पढ़ना उतना ही है जितना इंपॉर्टेंट है, कि जीएस में बहुत कुछ है। और जीएस में बहुत कुछ है तो ऐसा नहीं पढ़ना है जिसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम में आने का, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।